हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। ये वीडियो हमारा पेट एग्जाम 2023 के लिए आखिरी 20 दिनों की रणनीति का मॉक टेस्ट 1 है। तैयारी दोस्तों अब हम लोग कर चुके हैं। अब देखना ये है कि अगर हमारे सामने जो कि हमारा 50% वेटेज है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का, हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनमें से हम लोग कितना स्कोर कर सकते हैं। इसी कारण से दोस्तों ये हमारा आपके सभी टॉपिक्स को शामिल करते हुए 50 क्वेश्चंस का एक सेट बनाया गया है जिसमें सारे क्वेश्चंस सिलेक्टेड रखे गए हैं। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे, निगेटिव मार्किंग हटाकर देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हो सकते हैं, यानी आपका स्कोर कितना जा सकता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आंसर आपके सामने दोस्तों, लेकिन आप लोग चेक करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा था तो हमारे आंसर यही हो सकते थे या अलग हो सकते थे। राइट आंसर इसका क्या होगा? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एक्स्ट्रा फैक्ट पे चर्चा करेंगे दोस्तों। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन संविधान सभा का गठन किया गया था। टोटल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था जिसमें प्रारूप समिति मुख्य रूप से थी जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके अलावा कार्य संचालन समिति या संघ निर्मात्री समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी बार बार पूछा था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार वीएन राव को नियुक्त किया गया था। इसके अलावा संघ संविधान समिति व संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों करंट का। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सारे क्वेश्चन जितने आपके एग्जाम्स में वेटेज हैं उतने क्वेश्चंस को यहाँ पे शामिल करने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही उमियाल झील किस राज्य में स्थित है? ये हमें बताने हैं दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था तो क्या आपका करेक्ट आंसर मेघालय ही होता या कोई अलग होता? अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल से। आप लोग जानते हैं स्टेट लेवल का एग्जाम है तो यूपी स्पेशल से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? 24 जनवरी को मनाता है। कब मनाता है? 24 जनवरी को। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उन्नाव में है। कहाँ पे? उन्नाव में। डबल स्टार इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा आप लोग। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। अब ध्यान देंगे, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता कर्नाटक है। उप विजेता कौन सी टीम है? तो मेघालय की है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट में क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, पूछे जा सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। 10 क्वेश्चन के बाद दोस्तों आप लोग चेक करेंगे कि अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही गए। एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण ट्रॉफी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अजलान शाह कप, चैंपियंस ट्रॉफी और आगा खां कप, ये हॉकी से संबंधित है। हम लोगों ने संतोष ट्रॉफी का क्वेश्चन देखा था, ये फुटबॉल से संबंधित है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। उसके बाद डूरंड कप किससे है? तो ये भी फुटबॉल से है। इसके अलावा दोस्तों आशुतोष ट्रॉफी ये भी किस खेल से संबंधित है? तो ये भी फुटबॉल से ही संबंधित है। उसके बाद थॉमस कप और सदी रमन कप, ये भी बार बार पूछा आता है जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अकबर के द्वारा दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की गई थी। कब की गई थी ये बताने हैं। तो 1582 ईस्वी में। अब इसी क्वेश्चन को पलट देंगे, जीके के क्वेश्चन पलट के पूछे आते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना या दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अकबर के द्वारा की गई थी। इसलिए रिवीजन जरूरी होता है क्योंकि आप लोग पूरी तरह से क्वेश्चन से प्रिपेयर हो जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून कहा गया दोस्तों, इसी के विरोध में शांतिपूर्वक एक सभा चल रही थी जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था और इसमें दोस्तों हजारों की संख्या में क्रांतिकारियों की मौत हुई थी। राइट आंसर क्या होगा? 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों सरदार सरोवर बांध। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर टॉपिक से क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं दोस्तों। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। ऐसा नहीं कि आपका एक
कोई भी एक ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकॉनमी हो गया, करंट हो गया, आपका एक प्रिपेयर है, बाकी नहीं प्रिपेयर है तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, आपके सिलेबस में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा था, यही नहीं कि कहाँ हुई थी, कब हुई थी, अध्यक्ष कौन थे, किसके शासन काल में हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड डफरिन आपका राइट आंसर होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे हुई थी? बम्बई में। प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। संस्थापक कौन है? ये वो होम है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। उसके अलावा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी बेसेंट थी। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था, ये भी बार बार पूछाता है, जो कि 1907-16 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल एक हुए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कौन सा आर्टिकल इसमें सही होगा? आर्टिकल 40 आपका राइट आंसर बनेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक DPSP यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है, जो कि संविधान का भाग 4 है। इसके आर्टिकल से क्वेश्चन हर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। आर्टिकल ये 40 है, जो कि ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। उसके बाद आर्टिकल 44 आप लोग ध्यान रखेंगे, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछाता है। 10 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग आंकड़ा अपना लगाइए कि कितना सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा फुल फॉर्म से है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। SDR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये बताएं दोस्तों, तो क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकार, मूल कर्तव्यों का वर्णन है? किसका? फंडामेंटल ड्यूटीज का। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51A है। भाग की बात करें तो कौन सा है? 4A है। 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। कौन सा? 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल अधिकार से फंडामेंटल राइट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का संविधान के किस अनुच्छेद में है या आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 17 है। बार बार पूछाता है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट पे चर्चा करेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है, जो कि संविधान का भाग 3 है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 में नेशनल इमरजेंसीज के समय इसके कुछ राइट्स को कैसे हटाया जा सकता है, इन सभी चीज़ों का वर्णन है। आर्टिकल 14 से हमारे अधिकार शुरू होते हैं। 14 से 18 यानी 14 से 18 चलता है समानता का अधिकार। 19 से 22 चलता है स्वतंत्रता का अधिकार। 23 व 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 में है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 31 खाली है। क्यों खाली है? प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार बनाकर संविधान में जोड़ दिया गया 300 का आर्टिकल में। तब से टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। तो 31 में पहले संपत्ति का अधिकार था, जो अब खाली है, और 32 में हमारा छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये ध्यान रखेंगे। अब आर्टिकल जो पूछा था 14 बार बार पूछा था, कानून के समझ समानता से संबंधित है। 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। एक 18 भी बार बार 18 पूछा था, ये किससे संबंधित है? उपाधियों के अंत से संबंधित है। ये सारी चीज़ों से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, क्वेश्चंस मूल अधिकार से पूछे ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, 1828 में राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? अब डायरेक्टली पूछ लिया जाए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में। कहाँ की थी? तो कोलकाता में की थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण समाज सुधार से क्वेश्चन हैं, जो कि पूछे ही जाते हैं, जिसमें है दोस्तों आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इनकी एक प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश है। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था, ये भी ध्यान रखेंगे।
उसके बाद एक है दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। एक है प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट भी है, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे दोस्तों। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, सब पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं पूरी तरह से। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों नीति आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कम से कम 10 क्वेश्चन पे तो बात कर ही लेंगे। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी हैं। कौन है? सुमन के बेरी हैं, ये ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वही इनके अध्यक्ष माने जाते हैं। प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनघड़िया, प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर, वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन के बेरी, जो कि हमारा आंसर है। और वर्तमान में CEO कौन है? श्री BVR सुब्रमण्यम है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद नीति का फुल फॉर्म भी पूछा था, NITI यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों, रिवीजन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। स्थापना 1 जनवरी 2015, प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया और वर्तमान में CEO श्री BVR सुब्रमण्यम। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे दोस्तों और अपने क्वेश्चंस को निगेटिव मार्किंग हटा के देखेंगे कि कितने बन रहे हैं। आगे चलेंगे, शॉर्टलिस्ट आप लोग जानते हैं दोस्तों, बाद में होगी ही। अगला क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? मोस्ट करंट का क्वेश्चन है खेल जगत से। तो कहाँ पे हुआ था? बुडापेस्ट हंगरी में। पदक श्रेणी में प्रथम स्थान किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का। भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल मिला दोस्तों, किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा। इसलिए इन्हें हम लोग गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हर प्रतिस्पर्धा में गोल्ड ही लेकर आते हैं। कौन से खेल के खिलाड़ी हैं? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों DRDO, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट आपके सामने है। DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर बी कामत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। सारी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा दोस्तों, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पूरी तरह से यहाँ पे प्रिपेयर रहिएगा। टोटल कितनी चलाई गई, मॉडल क्या थे, प्राप्तियाँ कितनी हुई, लक्ष्य कितना रखा गया था, समय क्या था, ये सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वो किसका है दोस्तों? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का है। किसका है? बिहार का है। जो हम भी बात किया दोस्तों योजना आयोग क्या किया है, उस पर भी बात यहीं पे करेंगे। तो जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार का है। सबसे कम किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। लिटरेसी की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा साक्षरता राज्य कौन सा है? यूपी स्पेशल पे भी बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, चिंता मत कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग सेंटर का देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है। अब जनसंख्या घनत्व हो गया, लिटरेसी हो गया, लिंगानुपात भी बार बार पूछाता है। लिंगानुपात में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का है। सबसे कम किसका है? हरियाणा का है। उसके बाद दोस्तों योजना आयोग पे थोड़ा सा बात कर लेंगे, नीति आयोग क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। योजना आयोग पे ध्यान रखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, यानी मुख्य बल क्षेत्र कृषि पर था, और यह 1951 में शुरू की गई थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ध्यान रखेंगे, जुबानी ही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। लास्ट जो योजना थी उसका दोस्तों जो समय था 2012 से 2017 था। एक क्वेश्चन हम आगे रखेंगे दोस्तों, और उसमें और पूरी तरह से इस पर चर्चा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग भी मिलाते चलिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी स्पेशल से आ चुका है। तो कौन सा है? प्रयागराज है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा है। दोनों आपके सामने हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वित्त आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में? कौन सा आर्टिकल है? 280 है, 280 है। कौन सा है? 280 है। डी नंबर विकल्प यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन आपके सामने आया होता दोस्तों ऐसे विकल्प के रूप में, तो आप कौन सा आंसर अपना चिन्हित करते, ये ध्यान देंगे आप लोग। आगे चलेंगे हम लोग।
अगला क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी यूपी स्पेशल से ही है। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, आप लोग जानते हैं। राइट आंसर क्या होगा, 8 मार्च 1952 को हुआ था। कब, 8 मार्च 1952 को। जब भी ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें डेट वाइज भी दोनों पर ध्यान दें। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। ऐसे क्वेश्चन जियोग्राफिकल पूछे जा सकते हैं। तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, पूरा भारत ही गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो उत्तर प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा बनेगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात। भारत की बात हो चुकी है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912 है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, करंट का है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। ऐसे भी डुप्लीकेट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो थोड़ा सा बीत चुके हैं दोस्तों, हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से मिस हो जाते हैं तो वहीं आप लोगों के नंबर दोस्तों कम हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी कवर करने का प्रयास करें। क्वेश्चन था गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। तो उत्तराखंड की। कहाँ के, उत्तराखंड की। ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ होता, 4 विकल्प होते, तो आप कौन सा आंसर चिन्हित करते, ये आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बन गया है। तो उत्तर प्रदेश है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। करंट का क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल से है। भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बना है। तो उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जिसका नाम है, क्या नाम है, आदित्य L1। ये एक सौर मिशन है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसरो के द्वारा। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आगे क्वेश्चन रखेंगे चंद्रयान 3 पर पूरी तरह से बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में कहाँ पर पहली बार, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, हाल ही में कहाँ पर पहली बार दिव्यांग जन का महाकुंभ आयोजित हुआ। यूपी स्पेशल से वाराणसी आपका राइट आंसर बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में दोस्तों पहली बार दिव्यांग जन का महाकुंभ वाराणसी में दोस्तों आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों 10 से 12 फरवरी के बीच, ये भी यूपी स्पेशल से ही है, करंट का दोस्तों। 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो लखनऊ में किया गया है। सारे क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023। T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। मेजबानी कहाँ पर हुई है, दक्षिण अफ्रीका में हुई है, दोनों ध्यान रखेंगे। T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता और मेजबानी दक्षिण अफ्रीका में की गई है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जो कि अगस्त में किया गया दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित किया गया। तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। थोड़ा सा ध्यान देंगे, संस्करण 15वां है, अगस्त 2023 में किया गया जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। ब्रिक्स दोस्तों ध्यान देंगे VRICS 5 देश है इसमें, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये भी पूछा जा सकता है, 5 देशों का समूह है। अब इसमें 6 नए देश जुड़ गए हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, लेकिन ये क्वेश्चन शायद अभी नहीं पूछा जाए, पूछा जा सकता है। तो टोटल अब 11 हो गए हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे जनरल दोस्तों जीके के क्वेश्चन जो कि लूसेंट से पूछे जा सकते हैं दोस्तों। लूसेंट से आप लोग जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ से भी हम क्वेश्चन आपके लोगों के लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। सबसे पहले ध्यान देंगे 2020 वाला 21 में हुआ था कोरोना के कारण, अगला 2024 में होगा। तो 4 वर्षों के दोस्तों अंतराल पर ही आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो वो C राजगोपालाचारी थे। भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। कौन दोस्तों, गदर पार्टी के संस्थापक बताने कौन है, लाला हरदयाल हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ सकता था दोस्तों, आएगा तो ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो विटामिन डी है। इतने अलग थलग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यही नहीं कि विटामिन डी से होने वाला रोग, विटामिन डी का रासायनिक नाम, और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि इसे पूछे जा सकते हैं। इनसे भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। निगेटिव मार्किंग हटाकर देखें कितना बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। किसने की थी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल दिवस कब मनाता है? 29 अगस्त को। महत्वपूर्ण दिवस से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन करंट रिलेटेड है दोस्तों। 29 अगस्त आप लोग जानते हैं हाल ही में मनाया गया खेल दिवस, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस। यह भी महत्वपूर्ण दिवस से है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। हम लोग इन पर चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पर रिवीजन भी कर लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग तो कौन सा है? बेरी बेरी है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी है। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। दोनों ध्यान रखेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम बार बार पूछा जाता है दोस्तों, क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। बी का आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों? दूरी का मात्रक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग सामान्य विज्ञान से देख रहे हैं, अभी तक सामान्य ज्ञान का था, सब जगह से क्वेश्चन चेक करेंगे दोस्तों। जनरल साइंस से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जनरल साइंस के क्वेश्चन मोटे मोटे ही पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इतने भी दोस्तों थोड़ा सा दूर तक चल के आप लोग क्वेश्चंस को ऐसे कवर करने का प्रयास करें, अपने क्वेश्चंस को चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक कौन थे? गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक कौन है? तो न्यूटन है। कौन है दोस्तों? न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोनों ही दोस्तों। तो पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 सेल्सियस। और गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? अब यहाँ पे रासायनिक नाम से देख लेंगे तो रेटिनाल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनाल होता है। वी का आप लोग कमेंट करेंगे, इसी का हम बता ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का दही में जमने का कारण क्या है दोस्तों? तो लैक्टोबैसिलस है। ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। दूध का दही में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी, प्रोटीन की इकाई क्या है? तो प्रोटीन की इकाई क्या होती है दोस्तों? अमीनो अम्ल होता है। प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल होता है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चंस का आपका एग्जाम्स में वेटेज है, इसलिए इस एक सेट में हम लोग 50 क्वेश्चंस को ही चेक करेंगे। क्वेश्चन है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? तो हृदय से। कार्य क्या होता है दोस्तों पेस मेकर का? ऐसा भी पूछा जाता था। तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना पेस मेकर का कार्य है। तो ये थे दोस्तों 50 क्वेश्चंस के महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सिख कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।